कि आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा सोचो। हमें इस बात में मत लाओ, बैठो मसले को हल करो। नहीं करोगे तो गैर जिम्मेदारी तो छोटा लफ्ज है, इसके बाद और बड़े लफ्ज आपको सीखने पड़ेंगे डिक्शनरी में। और शायद हम ऐसा कुछ कर जाएं कि आपको डिक्शनरी में अल्फाज ही ना मिले। जब आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स के हवाले से ये जो बातचीत हो रही है, मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। 15 दिन में लोड शेडिंग और वाजिबात का मसला हल करो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक को डेडलाइन दे दी। कहा आपका जोर कश्मीर में देख लिया, एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। बैठें और मसाइल हल करें, वरना गैर जिम्मेदार छोटा लफ्ज होगा। मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ का बटन हमारे पास है। बात ना सुनी तो केपी में बिजली के दफ्तर को टेक ओवर कर लेंगे। सूबे के अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं। चोर कौन है दुनिया जानती है। फाटा और पाटा के लिए टैक्स की बात करने वाले सुन लें, किसी का बाप भी मशवरे के बगैर टैक्स नहीं लगा सकता। सूबे को मिलने वाले पैसे में 300 अरब रुपए कम मिले। विफाक इस साल के 50 अरब रुपए 2 माह में अदा करे। IMF ने 96 अरब रुपए का सरप्लस मांगा है। हम देंगे क्या पंजाब और सिंध भी देंगे? इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी गुस्से में अदालत में दाखिल हुई। ना अपने शोहर से मिली, ना अपनी नंदों से बात की, ना नंदों के साथ बैठी। अपनी बेटियों से सलाम दुआ की, अलग जाकर बैठ गईं। गुस्से में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले जज पर भी अदम एतमाद कर दिया। पिछली समाअत का इल्म न होने का शिकवा कर दिया। जज ने कहा कि वो समाअत तो मुलतवी हो गई थी, तो जवाब दिया कि वो इस केस में कैदी नहीं है, नाइंसाफी की वजह से जेल में हैं। अलग कमरे का इंतजाम हुआ तो बुशरा बीबी ने बेटियों से बात की। बानी PTI भी परेशान। बुशरा बीबी को फैमिली कॉर्नर में चलने का कहा। कभी वुकला, कभी रोस्टन, कभी बुशरा बीबी, कभी बहनों के पास जाते रहे। अदालत को कायल करने के लिए 3 बार वक्त मांगा। बुशरा बीबी से 5 से 6 बार सरगोशियां की। तवील मशवरों के बाद वुकला और बानी PTI ने अदम एतमाद वापस लेने के बारे में अदालत को बताया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एलीट फोर्स की वर्दी पहनकर पासिंग आउट परेड में शिरकत। जवानों से खिताब में कहा वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे धोएंगे। IG पंजाब पुलिस फोर्स में तब्दीलियां ला रहे हैं, जो भी जरूरत होगी पूरी की जाएगी। पास आउट होने वालों में 70 खवातीन भी शामिल। इससे पहले मरीम नवाज के पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने को कुछ लोगों ने सराहा था तो कुछ ने तनकीद की थी। कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। अब ये नया वार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब जुडिशरी और फौज के दरमियान जंग चल रही है। अगर हमें किसी चीज ने पाकिस्तान में किसी चीज ने जोड़े रखा है तो वो हमारी डिसिप्लिन आर्मी है। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बज़ाहिर तौहीन अदालत की। तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। पेमरा से दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मदद भी मांग लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामान में भी जजेस के कॉन्डक्ट पर बात नहीं की जा सकती, किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें। फैसल वावडा के बाद मुस्तफा कमाल भी सामने आ गए। दोनों ही पार्लियामेंट के अरकान हैं। ऐवान में बोलते ऐसे गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया? लगता है जैसे किसी खास मकसद के तहत किया गया। भुट्टो केस का हवाला दिया गया। भुट्टो केस में हमने अपनी इस्लाह की, आप भी तो कुछ करें। अगर किसी को कोई उज़र है तो वो दरखास्त दायर करे। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सिलेक्टिव जस्टिस इंसाफ नहीं बददियानती होगी, इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मुंसिफ का मिजाज पसंद नापसंद, वक्त और मौसम इंसाफ पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ बानी पीटीआई और उनकी सरपरस्त अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो तारीख का सियाह बाब है। जब मुकाफात अमल की गिरफ्त में आए हैं तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई है। बानी पीटीआई के हुकूक याद रखने वाली अदलिया माजी के मुजालिम का भी इजाला करे। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनी को मादनियात के शोबे में कानकनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे के लिए मादनियात निकालने, प्रोसेसिंग से मुतालिक दीगर सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलत दी जाएगी। पंजाब की जेलों के कैदियों ने बानी पीटीआई जैसी गैर मामूली सहूलियात मांग ली। कैदियों ने सहूलियात के लिए आईजी जेल खाना जात पंजाब को खत लिख डाला, मुतालिबा किया कि बानी पीटीआई को अडियाला जेल में हासिल मुराआत दीगर कैदियों को भी दी जाएं। खत में कैदियों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बानी पीटीआई को दस्तयाब सहूलियात जेल कवानीन 1978 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हैं। तशरीफ रखें प्लीज। अगर तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। रूल क्या है? जरताज गुल के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, तारिक बशीर चीमा की कौमी असम्बली के रवां सेशन तक रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर अयाज सादिक की करारदाद ऐवान ने मंजूर कर ली। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि कल एक वाकया हुआ जिससे बहुत से मेंबरान की दिल आजारी हुई। तारिक बशीर चीमा को मुअत्तल करने का सबका मुत्तफिका फैसला था। गुज़िश्ता रोज जरताज गुल को नाजेबा अल्फाज कहने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एहतजाज किया था, जिसके बाद तारिक बशीर चीमा ने माफी मांग ली थी, जिसे जरताज गुल ने कबूल कर लिया था। कराची के बड़े बाजारों, शाहराहों, बस स्टॉप्स, जनरल अस्पतालों, क्लिनिक्स और कब्रिस्तानों तक में पब्लिक टॉयलेट्स नहीं। हजारों साल पहले मोइंजोदड़ो में भी पब्लिक टॉयलेट्स थे। सिंध हाई कोर्ट ने पब्लिक टॉयलेट से मुतालिक दरखास्त पर हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में ऐसे मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करने का हुक्म जहां आवाम की रसाई हो। बुजुर्गों, खवातीन, माजूर अफराद की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक टॉयलेट्स बनाने की हिदायत। अदालत की सूबे भर में डिवीजन की सतह पर पब्लिक टॉयलेट्स कमेटीज बनाने की हिदायत। कराची की पब्लिक टॉयलेट्स कमेटी की सरबराही मेयर कराची करेंगे। पब्लिक टॉयलेट्स की मौजूदा सूरत हाल, मकाम और काबिल इस्तेमाल होने से मुताल्लिक तफसीलात भी तलब। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल। हारिस रऊफ समेत 5 फास्ट बॉलर्स अमरीका जाएंगे। शादाब खान, इमाद वसीम के साथ अबरार अहमद भी टीम का हिस्सा होंगे। रिजवान, आजम और उस्मान बतौर विकेट कीपर बैटर टीम में शामिल। साइम अयूब पर सिलेक्टर्स का भरोसा बरकरार। बाबर आजम, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और अब्बास आफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान नियाजी बतौर ट्रैवलिंग रिजर्व टीम के साथ जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप पर नजरें जमी हैं। वो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फातिह देखना चाहते हैं। टीम का माहौल बहुत अच्छा है। कहा, हमारा काम कौम को खुशियां देना है। फास्ट बॉलर कहते हैं कि वो भी बोल बोल कर थक गए हैं, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप जीतेंगे, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। शाहीन अफरीदी ने कहा कि करियर के आगाज में सरफराज अहमद ने बहुत रहनुमाई और सपोर्ट की। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद होंगी। हमने ऐसा करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, हुक्म इम्तना खारिज करने की हुकूमती दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो शख्स जवाब जमा करवाए या FPR को मुतमईन कर दे तो उसकी सिम बहाल हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर कोई टैक्स पेयर नहीं उसके नाम पर सिम बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो उसका क्या करेंगे? मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर ही नहीं करवाया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोटिस किसी गरीब को नहीं जाएगा ही नहीं। हुकूमत की मुतफरिक दरखास्त पर 22 मई तक जवाब तलब। मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में 48 डिग्री के साथ दादू मुल्क का गर्म तरीन शहर। हैदराबाद में 42 डिग्री की गर्मी 47, लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 42 और कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। सक्खर में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह सिब्बी 46, मुल्तान साहिवाल डेरा गाजी खान 45, बहावलपुर 44, तुर्बत 42, बन्नू में 41 डिग्री रिकॉर्ड। रवा माह हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी। 21 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का इम्कान। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के मुतादिद इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर के शहरी इलाकों में 1 से 2 घंटे और देही इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा शहर में 8 से 10 घंटे और ज़रई फीडर्स पर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पेशावर के शहरी इलाकों में 16 जबकि देही इलाकों में 20 घंटे तक बिजली मुअत्तल होती है। डिस्कोस की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली ₹1.45 महंगी करने की दरखास्त। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा में समाअत जारी। दरखास्त मंजूर हुई तो सार्फिन जुलाई से अगस्त के बिलों में हर माह फी यूनिट इजाफा करेंगे। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने जनवरी से मार्च 2024 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से 51 अरब 86 करोड़ रुपए वसूल करने की दरखास्त कर रखी है। शदीद गर्मी की वजह से पंजाब में स्कूल टाइमिंग तब्दील। 20 से जुमेरात तक स्कूल औकात सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। जुमे को स्कूल टाइमिंग सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक होंगे। 1 जून से 14 अगस्त तक सूबे भर में गर्मियों की छुट्टियां होंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर किसानों के हक में मुजाहिरा। असद कैसर ने कहा, हुकूमत को पाकिस्तान के किसान और आवाम से कोई गरज नहीं। टिकटॉकर्स की सदर टिकटॉक बना रही हैं, उनके पास किसानों के लिए वक्त नहीं। किसानों के साथ खड़े हैं। गन्ने की फसल में भी मुश्किलात आ रही हैं। साहिबजादा हामिद रजा बोले, 3900 रुपए फी मन सरकारी रेट मुकर्रर हुआ, 2200 रुपए दिए जा रहे हैं। पंजाब के किसानों की फसल मैदानों में पड़ी है। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गाड़ी से शराब और असलहा बरामदगी के केस में 20 मई को तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 30 अक्टूबर 2016 में दर्ज मुकदमे के लिए 20 सवालों के जवाब मांग लिए। अली अमीन गंडापुर से पूछा गया है कि गाड़ी से बगैर लाइसेंस की बंदूक और शराब की बोतल बरामद हुई, उस पर क्या कहेंगे? पंजाब फोरेंसिक साइंस ने तस्दीक की बोतल में शराब ही थी, उस पर क्या कहेंगे? अली अमीन काली गाड़ी से निकलकर जंगल का फायदा उठाकर भागे, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ली, उस पर क्या कहेंगे? अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील को 20 निकात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के काश्तकारों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पंजाब के मजलूम किसान हमारे भाई हैं। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 30 जून तक पंजाब के किसानों से 2,86,000 मीट्रिक टन गंदम 3900 रुपए फी मन की कीमत में खरीदी जाएगी। वजीर खुराक ज़ाहिर शाह तुरू ने कहा है कि पंजाब हुकूमत अपने किसानों से गंदम नहीं खरीद रही। वज़ीर आज़म ने KP हुकूमत की खरीदारी पॉलिसी की तारीफ की है, जिस पर उनके मशकूर हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के जजेस की तैनाती के लिए हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी। पीर को पेशरफ रिपोर्ट तलब। अदालत में पंजाब में जजेस तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान मरीम औरंगजेब, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर अरकान पेश हुए। मरीम औरंगजेब ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने कमेटी बना दी है, आप जजेस का पैनल दे दें, उसमें से जजेस का तकर्रुर कर देंगे।
चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजेस का पैनल देगा। आप मुझसे गैर कानूनी मुतालिबा ना करें। हमारे दिल में आपका एहतराम है, आप करें या ना करें। लोग चीखते हैं कि फैसले करें, जजेस तैनात होंगे तो ही फैसले होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा कि जजेस की तैनाती के लिए कमेटी बनाई थी जिसमें वजीर कानून शामिल हैं। दरख्वास्त की थी कि चेंबर में बात कर लेते हैं। पीर तक का वक्त दिया है, उम्मीद है मुफीद समात होगी। IMF का रियल स्टेट सेक्टर में कैश लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स लगाने का मुतालिबा। नॉन फाइलर्स पर भी मजीद टैक्स बढ़ाने और हाउसिंग सोसाइटीज में खरीदो फरोख्त FBR सिस्टम से मुंसलिक करने की डिमांड भी कर दी। नए बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात में रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की हुकूमती कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। कहा सूबे और विफाक मिलकर ऐसा निज़ाम बनाएं कि कोई खरीदो फरोख्त टैक्स नेट में आए बगैर रजिस्टर न हो सके। हुकूमत की IMF को प्रॉपर्टी एजेंट्स का डेटा, प्लॉटों की खरीदो फरोख्त रजिस्टर करने और इस शोबे में नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस की शरह बढ़ाने की यकीन दहानी, गैर दस्तावेजी ट्रांजैक्शन खत्म करने पर काम करने का भी यकीन दिलाया। मुज़ाकरात में IMF ने पाकिस्तान से अखराजात में कमी का भी मुतालिबा किया और कर्जों पर सूद की अदायगी को पाकिस्तानी मईशत पर बोझ करार दिया। नोट किया कि रवा माली साल कर्जों पर सूद की अदायगी विफाक की आमदनी से 205 अरब रुपए ज्यादा रही। $15 अरब चीनी कर्जों का मखरूज। पाकिस्तान कर्ज वापसी की मुद्दत में 5 साल तौसी का ख्वाहिशमंद। ऑप्शंस तलाश करना शुरू कर दिए। जंग और द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मामले पर पाकिस्तान को तवील मुज़ाकरात की जरूरत पड़ सकती है। चीन ने पाकिस्तान की बात मानी तो पाकिस्तान के कर्जों में मजीद 377 अरब रुपए का इजाफा हो जाएगा। उधर इस्लामाबाद में मौजूद IMF मिशन ने पाकिस्तान के बढ़ते कर्जों की अदायगी की सलाहियत का जायजा लेना भी शुरू कर दिया। कर्ज के नए मुआहदे पर रस्मी मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही आलमी मालियाती इदारे ने पेंशन्स, SOEs और सब्सिडी से मुतालिक वाजिबुल अदा रकूम का हिसाब मांग लिया। पावर टैरिफ पर नेपरा हुकाम और IMF के दरमियान गर्मा गर्म बहस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मजीद नादरा सेंटर्स बनाने की हिदायत। जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का हुक्म। नादरा हेडक्वार्टर्स के दौरे पर कहा कि ऐसा प्लान बनाया जाए कि नादरा सेंटर्स आने वालों को आसानी हो। वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान भर के नादरा सेंटर्स की डिजिटल मॉनिटरिंग के निज़ाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। सेनेटर्स और अरकान असेंबली के लिए दोहरी शहरियत पर पाबंदी है तो जजेस पर क्यों नहीं? नून लीग के सेनेटर अब्बास आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दोहरी शहरियत वाले खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। किसी इदारे में अहम ओहदे पर पहुंचने वालों की दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। जजेस के ख्यालात न मिले तो एस्टेब्लिशमेंट पर मुदाखलत का इल्जाम लगा देते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रिपोर्ट सामने आएगी तो हकायक मंजर-ए-आम पर आएंगे कि किसने कितना पैसा बनाया। पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने गंदम के निर्ख मुकर्रर करके किसान से गंदम नहीं खरीदी, किसान को धोखा दिया। हम किसानों के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए यूनियन की सतह पर कमेटियां बना रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान का कहना है कि हुकूमत बानी PTI के जेल से बाहर आने पर खौफजदा है और अलकादिर ट्रस्ट केस में उन्हें जल्द सजा सुनाने की कोशिश की जा रही है। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि तोशा खाना फारिग हो चुका, अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत मिल चुकी, इद्दत में निकाह और साइफर केस की अपील का फैसला भी आने वाला है, इसलिए अलकादिर ट्रस्ट केस की कार्रवाई में तेजी आ गई है। पंजाब हुकूमत की तलबा में मोटरसाइकिलों की तकसीम के लिए कुर्रा अंदाजी के हुक्म इम्तना में तोसी। इसकी माहौलियाती NOC से मशरूत स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि मंसूबे से काबिल माहौलियाती NOC न लेना फौजदारी जुर्म है।
अदालत का लाहौर के तमाम पार्कों को मुकम्मल बहाल करने और परिंदों की खरीदो फरोख्त के लिए दूसरी जगह मुख्तस करने का भी हुक्म। मरी में एक्सप्रेस वे से मुल्हिका मांगा जंगल में गुज़िश्ता रोज से लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। रोड रसाई ना होने की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। चेड़ के दरख्त और खुश्क पत्ते आग में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। पंजाब में जिनसी ज्यादती की सजा 10 से 15 साल तक बढ़ाने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में इज्तिमाई ज़्यादती, बच्चों से ज़्यादती और मुलाज़मीन पर तशद्दुद के वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात का फैसला। पुलिस को ड्रोन और दीगर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए फंड्स की मंजूरी। IG पंजाब की अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस को तमाम वसाइल मुहैया करने की यकीन दहानी। सरगोधा के कस्बा झामरिया में 23 साल की घरेलू मुलाजमा से मुबैना ज्यादती, मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती साबित हो गई। मुलजिम की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 7 माह तक लड़की को धमकियां देकर ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मुलजिम के खिलाफ 14 मई को मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में आरिफ वाला पुलिस का पुलिस मुकाबला जाली करार। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आरिफ वाला पुलिस को कसूरवार करार दे दिया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते आरिफ वाला की पुलिस टीम ने छापे के वक्त SOPs की खिलाफ वर्जी की। सादा लिबास में छापा मारा। ताजर फैसल भट्ट को उसके बच्चों के सामने गोलियां मारी। ताजर फैसल भट्ट के भाई की गोली से कांस्टेबल खलील जाँ बहक हुआ। आरिफ वाला पुलिस कांस्टेबल खलील की लाश छोड़कर भागी। मकतूल ताजर भट्ट की फैमिली का भी दावा है कि पुलिस एहलकार वर्दी में नहीं थे, उन्हें डाकू समझकर घर से बाहर फायरिंग की थी। मकतूल के अहले खाना के मुताबिक फायरिंग से मारे गए पुलिस एहलकार को पुलिस वालों ने अस्पताल में वर्दी पहनाई। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में एहतजाज, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 3 तलबा को नोटिस। इंतजामिया का कहना है कि किसी को भी यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने नहीं देंगे। फलस्तीन की हिमायत में तलबा ने यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया। आज दुनिया भर में बुलंद फिशार खून या हाई ब्लड प्रेशर के मरज से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर सुहेल अबरार का कहना है कि सर में और गर्दन के पिछले हिस्से में उठने वाला हर दर्द ब्लड प्रेशर की अलामात नहीं होती, ताहम इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर सुहेल अबरार का कहना था कि खाने पीने में बेएहतियाती भी ब्लड प्रेशर की वजह बन सकती है। आम तौर पर लोग दुबले होते हैं, पेट बड़ा होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह रोगनी खाने होते हैं। उन्होंने कहा कि हाइपरटेंशन 30 साल से 50 साल की उम्र में हो सकता है, जिसकी कोई खास अलामत नहीं। खाने में नमक को कंट्रोल करने और वर्जिश से ब्लड प्रेशर को काबू किया जा सकता है। विफाकी सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत इलाज की सहूलियात से गरीब तरीन अफराद को मुयसर होंगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार की गुफ्तगू। कहा, इलाज की सहूलतें हर गरीब और अमीर को यकसा नहीं दे सकते। सेहत सहूलत प्रोग्राम से इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और थरपारकर के रिहायशी मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान ने भारत के जारहाना बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी और इलाकाई सालमियत को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने को तैयार है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम का नोटिस ले। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाक अफगान सरहद पर हालात के मुतालिक अफगान इंतजामिया को अपनी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। सार्क के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इसराइली फौज की गजा के शिमाल से जनूब में रिहायशी घरों, शेल्टर्स पर बमबारी। नसीरात कैंप में स्कूल पर बमबारी, 4 फलस्तीनी शहीद। आलमी मुखालिफत के बावजूद इसराइल का मजीद फौजी रफा भेजने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन। फौजी ऑपरेशन से पहले फलस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, इमदाद जारी रखने पर जोर। इसराइल को तबाहकुन बॉम्ब्स की बरामद खत्म करने से मुतालिक बाइडन इंतजामिया के इक़दाम की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से मजम्मत। तबाहकुन बमों की इसराइल को बरामद जारी रखने का मुतनाज़ बिल मंजूर। व्हाइट हाउस ने बिल को वीटो करने का ऐलान कर दिया।
रफ़ा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दरखास्त पर आलमी अदालत इंसाफ में 2 रोज़ा समाअत का आखिरी रोज। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के नायब अटॉर्नी जनरल ग्लैडनोम के दलाइल अदालत पर बरहम कहा। अदालत के शॉर्ट नोटिस पर समाअत से इसराइली दिफा को नुकसान पहुंचा। जनूबी अफ्रीका की जानिब से इसराइल पर गजा में नस्ल कुशी की कार्रवाइयों का इल्जाम हक़ाइक़ के खिलाफ है। जनूबी अफ्रीका का रफ़ा से इनक़िला का मुतालिबा हमास की हिमायत को जाहिर करता है। दिफा का हक इसराइल का मौरूसी हक है, जैसा कि किसी भी रियासत का है। दिल का रिश्ता ऐप ने महदूद मुद्दत के लिए सब्सक्रिप्शन फीस पर 80% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। अब सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपडेट करा के प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। प्रीमियम सारिफ न सिर्फ लातादाद रिश्ता रिक्वेस्ट भेज सकता है, बल्कि उसे ज्यादा से ज्यादा कौमी और बैनुल अक़वामी रिश्ता प्रोफाइल्स देखने का मौका भी मिलता है। और ताबिश को पाकिस्तान की हॉकी टीम कप्तान से कौन सी धमकी मिली, जानने के लिए देखिए अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट पाकिस्तानी हॉकी टीम के साथ हारना मना है। देख हफ्ता रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।